फंक्शंस लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। इस तरह मैंने आपको डेफिनेशन बताई लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स की। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि फंक्शंस के साथ किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फंक्शन डेफिनेशन है बी हैप्पी, राइट। इस फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ। इस फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ नेम। हमने इसके अंदर एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया नेम, यहाँ पे लिख दिया अभी मिस्टर ए। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट लिखा जी नेम इज़ वेरी हैप्पी टुडे। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। इस फंक्शन की जब मैं कॉल लूँगा, इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे बी हैप्पी, तो ये आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ को लाइक दिस। इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो इसने ये दिखा दिया। अच्छा, अब हमारे पास जो समझने की बात है इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, लोकल वेरिएबल। जो नेम है ये एक लोकल वेरिएबल है। अगर मैं इस नेम को यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करूँ फंक्शन से बाहर, तो ये हमें एरर जनरेट करेगा कि आपके पास नेम इज़ नॉट डिफाइंड, यानी नेम का स्कोप फंक्शन के अंदर तो है, यूज़ हो गया, लेकिन नेम का स्कोप फंक्शन के बाहर नहीं है। इसीलिए इस वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँ अनदर नेम, और इस नेम में मिस्टर बी, ये अनदर नेम है। एक फंक्शन बनाया मैंने सेम, जिसमें आपके पास मिस्टर बी, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हमने लिखा जी सैड। यहाँ मैंने लिखा ये फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट another name is very sad today, right। ये हमने फंक्शन बना लिया सैड का फंक्शन। इसकी बॉडी में हम देख रहे हैं ये हमने स्टेटमेंट प्रिंट कराया। अच्छा, जब मैं इस सैड के फंक्शन को कॉल करूँगा तो मिस्टर बी जो फंक्शन के बाहर था वो अब यहाँ पर कॉल हो गया। अच्छा, मैं अनदर नेम को अगर यहाँ एक्सेस करूँ, प्रिंट कराऊँ प्रिंट अनदर नेम, तो अनदर नेम यहाँ भी प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि मिस्टर बी का जो स्कोप है वो ग्लोबल है। ग्लोबल होने की वजह से मिस्टर बी यानी अनदर नेम जो वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर भी अवेलेबल है और फंक्शन के बाहर भी कहीं पर भी अवेलेबल है। इसलिए इसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं।